हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर में भी हम बात करने लगे थे सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में भी हम बात करने लगे हैं अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालकों की। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक की तो ये एक तरीके के इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी होते हैं। तो दीज आर also these are also known as impure semiconductor। इन्हें अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। इन्हें अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं ना। अगर हम बात करें इम्प्योर सेमीकंडक्टर तो ये बनेंगे कैसे? ये प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करके बनेंगे। क्या बनेंगे? इम्प्योरिटी ऐड। यानी कि अगर आपको अशुद्ध अर्धचालक चाहिए तो आप इनमें क्या करेंगे? शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धता मिला यानी कि अगर मैं आपके आगे इस चीज को इस प्रकार से लिखूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो ये बात ध्यान से रखना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से होते हैं। तो बात तो एकदम सही है ना। यानी कि आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी मिलाने पर मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो आपको बाह्य अर्धचालक कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? जब आप इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अर्धचालकों में क्या मिला दें? अशुद्धता। ठीक है, अब इन्हीं पे हम बात करेंगे कि कैसी अशुद्धता में मिलानी। नोट याद रखना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to pure semiconductor the process of adding impurity to pure semiconductor is called doping। यानी कि या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to extrinsic semiconductor
इज कॉल्ड डोपिंग। यानी कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है उसको क्या बोला गया है, मतलब इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहा गया है, डोपिंग कहा गया है, डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी होती है, एंड इम्प्योरिटी इज नोन एज, जो इम्प्योरिटी हमारी होती है, इम्प्योरिटी इज नोन एज, इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपेंट। तो यहां पे जो इम्प्योरिटी होती है उसे डोपेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपेंट। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फटाफट। सो इम्प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर को आपको इम्प्योर बनाना है, यानी कि शुद्ध अर्धचालक को अगर आपको अशुद्ध बनाना है तो अशुद्धता उसमें डाल दीजिए। यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनने के लिए इंट्रिंसिक में क्या ऐड करना पड़ेगा, इम्प्योरिटी। यानी कि बाह्य अर्धचालक बनने के लिए आंतरिक अर्धचालकों पर अशुद्धता को डालना पड़ेगा। और इस अशुद्धता की मिलावट, या आप कह सकते हो इस अशुद्धता को मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अशुद्ध शुद्ध अर्धचालकों पर, शुद्ध अर्धचालकों, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धता मिलाकर या मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक अर्धचालकों पर अशुद्धता मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और अशुद्धता को डोपेंट कहा जाता है। तो अशुद्धता को डोपेंट कहा जाता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धता मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी आंतरिक अर्धचालकों पर अशुद्धता मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो अशुद्धता को डोपेंट कहा जाता है। जो हम अशुद्धता मिलाते हैं ना, जो भी चीज हम इसमें ऐड करेंगे उसको हम डोपेंट कहेंगे। ठीक है, ना बात करें अगर हम, तो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये इम्प्योर बन चुके हैं अब, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक दो तरीके के होते हैं। एक होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि एक होगा आपका एन प्रकार का, एन नाम है इसका, एन टाइप। ठीक है, एन मतलब नेगेटिव हो गया, तो एन प्रकार का अर्धचालक और हो गया पी प्रकार का अर्धचालक। हम इसको बोल सकते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, इसको हम एन अर्धचालक भी बोलेंगे, एन। ठीक है, और ये होगा पी प्रकार का अर्धचालक, यानी कि पी अर्धचालक, पी सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी अर्धचालक।
दो तरीके के होंगे, यानी कि एक्सट्रिंसिक मिलावट के बाद बन गए अपने दो तरीके के। कब एन टाइप बनेगा और कब पी टाइप बनेगा, और इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सो इन एन का मतलब यहां पर होता है नेगेटिव, क्या होता है यहां पर नेगेटिव, इस एन का मतलब यहां पर नेगेटिव है, ऋणात्मक से है, और इस पी का मतलब यहां पर पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मकता या धनात्मक से है। ठीक, पी मतलब हो गया पॉजिटिव यानी कि धनात्मक से। सो जब आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज को डिफाइन करके आराम से लिख के पूरा का पूरा डिकोड करके बता रहा हूं। जब आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एडिशन कर देते हैं, तो आपका बन जाता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब ये पी पेंटावेलेंट है क्या, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब जिनकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 5, वैलेंसी 5 होनी चाहिए। किसकी वैलेंसी 5 होती है सर, तो हमारे पास फास्फोरस, अगर आप देखोगे तो 15 इसका एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में फास्फोरस आप ऐड कर दें, आर्सेनिक आप ऐड कर दें, ये बेसिकली दो चीजें तो याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों चीज जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करोगे तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, पंच संयोजी हम इनको कहते हैं। पंच संयोजी अशुद्धता जैसे ही हम आंतरिक अर्धचालकों पर मिलाएंगे तो वो बन जाएंगे हमारे एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। यानी कि आंतरिक अर्धचालक में जब आप पंच संयोजी अशुद्धता मिला देंगे तो आपकी बन जाएगी एन प्रकार का ठीक है पंच संयोजी, पंच संयोजी। जब आप एक आंतरिक अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धता मिला दें, अब जरा गौर से देखें, आंतरिक अर्धचालक में पंच संयोजी मिला दी, तो पंच संयोजी कौन, तो पंच संयोजी मतलब जिनकी संयोजकता, जिनकी संयोजकता, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 5 होती है। कौन से दिखेंगे आप, है ना, मतलब आप कह सकते हो कि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल पे, ठीक। यानी कि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये हमारे यहां पर आंतरिक अर्धचालक एन प्रकार के बन गए। चलिए फटाफट नोट करेंगे। अब ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ये क्या करेंगे, तो दीज इंप्योरिटीज प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन दे देंगे टू प्योर सेमीकंडक्टर, या मैं बोलूं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यानी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। भाई अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे जो अर्धचालक हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठे, 4। अब बॉन्डिंग तो 4 से होगी ना, जैसे हमने पढ़ा था बॉन्डिंग तो 4 से होनी चाहिए थी सिलिकॉन की। अब हुआ क्या, फास्फोरस आया, फास्फोरस के पास तो 5 है, तो 4 की तो चलो पेयरिंग हो गई, मान लो पेयरिंग हो गई 4 की, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो क्या कर देगा,
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो क्या कर देगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा, मोबाइल चार्ज कैरियर बन जाएगा, वो आवेश के कारण ही धारा प्रवाहित करेगी। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, whereas holes are minority चार्ज कैरियर्स। यानी कि इसमें मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है तो कंडक्टिविटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी the electrical conductivity of n-type semiconductor, the electrical conductivity of n-type semiconductor is because of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक अर्धचालकों में जब पंच संयोजी हमने अशुद्धता मिलाई तो n प्रकार के अर्धचालक बने। पंच संयोजी इनकी संयोजकता यानी कि जिनके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं n प्रकार के अर्धचालक, n प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धता मिलाने या अशुद्धता होती है, में पंच संयोजी अशुद्धता होती है। अब ये पंच संयोजी अशुद्धता करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा कर देगा। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और होल्स यानी कि कोटर की संख्या कम। तो हम कह सकते हैं n प्रकार के अर्धचालक, n प्रकार के अर्धचालक की वैद्युत चालकता, n प्रकार के अर्धचालक की वैद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, या इलेक्ट्रॉन की तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित करती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो आंतरिक अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धता मिलाने पर n प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। तो पंच संयोजी कौन से होंगे, वो जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे फास्फोरस आर्सेनिक आपको देखने को मिलेगा। तो फास्फोरस और आर्सेनिक इन दोनों में, जैसे फास्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो वो निकलता है 2, 8 और 5, है ना। तो 5 यहाँ पर 72 कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की नंबर है हमारे पास 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 15 को हमने तोड़ा 285 में, के एलिमेंट करते हैं ना ऐसे। तो 5 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसके संयोजकता हमने कहा पंच संयोजी है। तो जैसे ही हमने n प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धता डाली या अशुद्धता होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और कोटर की संख्या कम, यानी कि मेजॉरिटी में कौन होंगे, मेजॉरिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और कोटर यानी कि होल्स की नंबर कम होंगे। इसलिए n प्रकार के अंदर अगर करंट फ्लो करता है, यानी कि n प्रकार के अर्धचालकों में धारा अगर प्रवाहित कर रही है तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन द n टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। चलिए बात करें अगर p टाइप सेमीकंडक्टर की, दूसरा है हमारे पास p टाइप अर्धचालक, p टाइप सेमीकंडक्टर। तो p टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि p प्रकार के अर्धचालक या p अर्धचालक। तो p प्रकार के अर्धचालक में आप देखेंगे कि जब आप
एक प्योर सेमीकंडक्टर में व्हेन वी ऐड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, then we will get p टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि p टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे? तो p टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी। ना व्हाट इज द डोपेंट हियर? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। डोपेंट यहां पर है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, यानी कि तीन संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धता। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी हो सकती है? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम इत्यादि, और भी हो सकते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 13। तो बोरॉन का अगर निकालेंगे तो 2 और 3, एल्यूमिनियम के निकालेंगे तो 2 8 3। तो आप देखेंगे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट। तो जब सिलिकॉन बैठा होगा यहाँ पर, क्योंकि प्योर सिलिकॉन तो ऐसा होगा, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 3 ही जगह बॉन्डिंग कर पाएंगे और इसका एक जो आउटर मोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पर छूट गया। तो छूटने के कारण होगा क्या? इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो आप कह सकते हो कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धता मिलाई जाए तो पी प्रकार के या पी प्रकार का अर्धचालक बनता है या मिलता है। तो यहां पर हमारे पास त्रिसंयोजी क्या होंगे? जैसे बोरॉन, जिसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे? 3। एल्यूमिनियम आप देखें 13, 2 8 3। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो ये बेसिक सी छोटी बात हमने जानी पी टाइप की। अब इसके अंदर पूरी गहन चर्चा कर देंगे पी टाइप की अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।